Yes, there is a seraphim model of Hawkeye, Mihawk. Well, वन पीस का चैप्टर 1068 रिलीज हो चुका है और हमें कई सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, खास करके सेराफिम मॉडल्स के बारे में तो कई सारी। तो शुरुआत करते हैं सेराफिम मॉडल से ही, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। तो बिना किसी के ऊपर रोकुगन यूज किए हुए शुरू करते हैं। जब से बुआ ने बताया है कि वॉरलॉर्ड के रिप्लेसमेंट में ये लोग पैसिफिस्टा के सेराफिम मॉडल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तब से हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ गई है कि अब कौन कौन से नए पैसिफिस्टा या सेराफिम मॉडल्स देखने को मिलेंगे। और उसी क्यूरियोसिटी के साथ ओडा हमारे साथ गेम खेल रहा है। और इस चैप्टर में हमें सेराफिम मॉडल कुमा के बारे में जानने को मिलता है। उसका स्ट्रक्चर सेम रखा गया है, बस उसकी हाइट ऐसे चिल्ड्रन एज की रख दी गई है और उसके अंदर पावर डाल दी है लुनारियंस की, और उसकी डेविल फ्रूट की पावर भी अभी तक सेम रखी गई है, पॉप ऑफ फ्रूट। और उसी के कारण CP0 के मेंबर एगेट आइसलैंड में सक्सेसफुली इन्फिल्ट्रेट कर पाते हैं। और आगे चैप्टर में हमें इन सेराफिम मॉडल्स के नाम के बारे में भी पता चलता है। जब CP0 सक्सेसफुली एगेट आइसलैंड पे पहुंच चुकी है और वो थोड़ा डिस्ट्रक्शन मचा रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए शंका कुछ सेराफिम मॉडल्स को रिलीज करता है और उस टाइम पे वो उन सबके नाम लेता है, जिसमें एक मॉडल का नाम होता है एस स्नेक और दूसरे मॉडल का नाम होता है एस शार्क। और हमें कुमा के मॉडल का भी नाम पता चला, एस बियर। बट इन सब में एक नया नाम होता है एस हॉक। अब तुम समझ गए एस हॉक किससे कनेक्ट कर रहा है? जी हाँ, हॉक आई मी हॉक। यस, देयर इज अ सेराफिम मॉडल ऑफ हॉक आई मी हॉक। अब इस चीज के साथ में एक कंफर्मेशन मिल चुका है, हमें फ्यूचर में क्रोकोडाइल और लॉ के सेराफिम मॉडल्स भी देखने को मिल सकते हैं। बट ये एक डिसरिस्पेक्ट नहीं हुई हॉक आई मी हॉक की। वो बंदा किसी स्पीसी के एडवांटेजेस लिए बिना, किसी डेविल फ्रूट के एडवांटेजेस लिए बिना, सिर्फ अपनी हाकी की मदद से वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन बना है। तुम उसके सामने एक रोबोट ला रहे हो जिसके अंदर लुनारियंस की स्पीसीज है और पता नहीं कौन कौन से डेविल फ्रूट की पावर दे रखी होगी। वो तो समझेगा तुमने तो मेरा मजाक बना रखा है पूरी दुनिया के सामने। वेल इतना अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है हॉक आई मी हॉक के लिए। जो फ्यूचर में होना होगा वो हो सकता है। अब बात कर लेते हैं वेगापंक के बारे में। इस चैप्टर में हमें वेगापंक के ड्रीम के बारे में पता चलता है। बेसिकली वेगापंक का ड्रीम ये है कि वो पूरी दुनिया को इनफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करना चाहता है। एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ जीनियस गाय लाइक वेगापंक? वो ऐसी चीजें कंप्लीट भी कर सकता है। इसी के लिए वो स्टडी करना शुरू कर देता है एनर्जी सोर्स पर, और वो स्टडी उसे ले जाती है एंशिएंट टेक्नोलॉजी तक। और उस एंशिएंट टेक्नोलॉजी की स्टडी में उसे पता चल जाता है जो स्क्रैप यार्ड में रोबोट है उसके एनर्जी सोर्स के बारे में। अब इस बात की पता चल जाती है वर्ल्ड गवर्नमेंट को, इसीलिए वर्ल्ड गवर्नमेंट CP0 को भेजते हैं वेगापंक को मारने के लिए। अब वेगापंक को एंशिएंट किंगडम के बारे में बहुत कुछ पता है और उसको अभी भी और कई सारे इन्वेंशंस करने हैं, तो वो जिंदा रहना चाहता है। इसलिए वो अपना लास्ट ट्राई मार रहा है लूफी के ऊपर, और वो लूफी से रिक्वेस्ट करता है कि क्या वो उसे इस आइसलैंड से ले जाएगा, जिसकी बात में लूफी अग्री भी करता है। और वो लोग निकल जाते हैं मेन बिल्डिंग की तरफ। एक तरफ एगेट आइसलैंड पे ये सीन चल रहा होता है, दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है कामामुका आइसलैंड पर, जहां पर कुमा अभी भी दौड़ रहा होता है। तभी अचानक से वो अपने पॉप ऑफ फ्रूट की पावर खुद पर इस्तेमाल कर लेता है और कहीं पे गायब हो जाता है, जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। नेक्स्ट चैप्टर आएगा तब शायद से हमें पता चलेगा। अब बात कर लेते हैं चैप्टर की एंडिंग पर। सक्सेसफुली इन्फिल्ट्रेशन एगहेड आइसलैंड में होने के बाद CP0 मेंबर्स आगे बढ़ते हैं और एज यूजुअल उनको पहले होलोग्राम मिलता है जिसके ऊपर काकू किक मारने जाता है। तो उसमें स्टूसी समझाती है कि ये होलोग्राम है, तुम इसको छू नहीं सकते। फिर काकू आगे बढ़ जाता है वेगापंक को ढूंढने के लिए उसकी मेन बिल्डिंग की तरफ, जिसमें स्टूसी कहती है कि तुम्हें जो दो मेन आइसलैंड की लाइन दिख रही है उसके ऊपर से भी कोई इंट्रूडर जाता है तो उसके ऊपर हेवीली लेजर्स का हमला होता है। और काकू एक्चुअली उन दोनों लाइन को क्रॉस करके उस लेवल तक पहुंच चुका होता है और उसके ऊपर हेवीली लेजर्स का हमला होता है और वो बैडली इंजर्ड हो जाता है। अब स्टूसी को इतने सब के बारे में कैसे पता, उसका तो अब मैं भी कुछ नहीं कह सकता। उसके लिए एक थियरी है मेरे पास। या तो वो फॉर्मर सिक्योरिटी मेंबर हो सकती है कि जब वेगापंक ने अपने खुद के क्लोन नहीं बनाए थे तो तब उस टाइम पे ये उसके साथ में काम कर रही हो, तो जब भी आइसलैंड बन रहा था तब उसको पता होगी कहाँ पे क्या चीज़ है। या तो फिर ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि ये वेगापंक की डॉटर हो सकती है। पहले कह दे रहा हूँ, मेरी थियरी है, सीरियसली मत लेना। ओडा चाहे तो कुछ भी करवा सकता है, बट जो सेकंड सिनेरियो मैंने कहा डॉटर वाला, उसके चांसेस होने के कम है। अब आगे बढ़ते हैं। अब काकू बैडली इंजर्ड हो चुका है, तभी रॉब लुची के सामने आ जाती है एटलास और वो लड़ना शुरू कर देती है। उतने में
रॉब लूची ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने डेविल फ्रूट के फॉर्म में और वो रोकुगान यूज करता है और 1 सेकंड में वो एटलास को बैडली इंजर्ड कर देता है। और ये सबसे छोटी फाइट थी, 1 सेकंड में उसने एटलास को हरा दिया। एक तरफ लूची एटलास को बैडली इंजर्ड करके खड़ा है और दूसरी तरफ से लूफी का ग्रुप आ रहा है और लूफी का ग्रुप और लूची का ग्रुप एक दूसरे को देखते हैं और यहीं पर एक चैप्टर खत्म होता है।